C++, जावा, पाइथन सीखना ट्राई कर चुके हैं बट समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सर के। या फिर अभी तो इच्छा हुई होगी कि ये कोरा, फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स, स्पॉटिफाई किस में बने, किस टेक्नोलॉजी में बने हैं या कैसे बने, PHP का यूज़ करते हैं या जावा का यूज़ करते हैं या पाइथन में। सो मैं आपको बता दूं, ये सब पाइथन के बेस्ड है, पाइथन के ऊपर बने हुए हैं। एंड अब C++, और जावा ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं सो आप पाइथन के साथ स्टार्ट कीजिए। पाइथन इज़ बहुत इजी लैंग्वेज है, वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न एंड यू कैन क्विकली अडॉप्ट इट। आपको जैसे इंग्लिश का थोड़ा भी नॉलेज है सो यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। कैसे, चलिए देखते हैं। सो आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो स्टार्ट की होगी या नहीं की, तो इंग्लिश में जैसे आप करते हैं कि वर्ड्स आपके जो रहते हैं सिमिलरली पाइथन में यूज़ होते हैं, इसलिए पाइथन काफ़ी इजी टू लर्न है, इजी टू एडॉप्ट है, इजी टू रीड है। एक्चुअली कोई पाइथन का कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो। पाइथन का प्रोग्राम यदि आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश का कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो रहती है वो कि आप अपना पहला प्रोग्राम बनाएं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं अपना पहला प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम जो रहता है वो रहता है हेलो वर्ल्ड। सो लेट्स ट्राई दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो यू माइट बी वंडरिंग, आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ प्रोग्राम। बेसिकली दिस इज़ कोलैब, गूगल्स फ्रेमवर्क टू राइट पाइथन प्रोग्राम। आप इस पर इजीली गूगल पे टाइप करके कोलैब गूगल या गूगल कोलैब पाइथन सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू लाइक दिस। नाउ यू कैन क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। तो ये आपको एक तरीके की नोटबुक ओपन करके दे देगा जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम लिख सकते हो, रन कर सकते हो आउटपुट। इससे ये होगा कि आपको इजीली स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, हम कोई चीज़ को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ को सेटअप नहीं कर पाते, इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। जब मैं भी स्टार्टिंग में कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहता था तो वो 15 डेज तो ऐसे ही निकल जाते थे, वो सेटअप नहीं हो रहा है, उसका डाउनलोड के लिए कुछ फाइल नहीं मिल रहा है, विंडोज़ में नहीं चल रहा है, ये एरर आ रही है। सो आपको अभी प्रोग्रामिंग यदि आपका कंसंट्रेशन है तो आप गूगल कोलैब यूज़ कीजिए। इस गूगल कोलैब में आप प्रोग्राम लिखिए और ऑन द वे रन कीजिए। सो यू कैन राइट द प्रोग्राम हियर लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, देन इट विल गिव यू आउटपुट हियर। यहीं आपका आउटपुट दे देगा। इससे ये होगा कि आप स्टार्टिंग में कहीं किसी चीज़ पे स्टक नहीं होंगे। यदि हम स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम उसको लर्न करें। सो अभी आपका फोकस होना चाहिए लर्न करना, और लर्न करने के लिए आप ऐसे टूल्स को यूज़ करें जिसमें आप स्टक ना हो बीच में इंस्टॉलेशन और इन सारी चीज़ों में। सो आप यहीं पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक प्रोग्राम आपने लिखा, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस कोड टू राइट दिस सेकेंड प्रोग्राम, राइट। सो यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। अभी पाइथन के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। पाइथन बेसिकली जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था गाइडो वैन रेज्यूम। इन्होंने पाइथन बनाई थी। ये इनका कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था जो इनको कॉलेज में सबमिट करना था, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट में पाइथन को बनाया। सोचिए आप, मतलब किस लेवल की इनकी थिंकिंग रही होगी जो उन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया। बाद में ये चीज़ स्टार्टिंग में गूगल में यूज़ होने लगी। गूगल के डेवलपर्स जब 1998 के अप्रोक्स गूगल में इसको यूज़ करने लगे, देन अदर कंपनीज ऑल्सो स्टार्टेड एडॉप्टिंग दिस। उन्होंने एडॉप्ट करना चालू किया, जैसे फेसबुक हो गया, कोरा, ड्रॉपबॉक्स, स्पॉटिफाई, इन सभी फ्रेमवर्क ने धीरे धीरे पाइथन को एडॉप्ट किया पाइथन के फ्रेमवर्क पे। इसका क्या फ़ायदा ये है कि आपकी जो एप्लीकेशंस पाइथन पे बनती है, देयर स्पीड इज़ वेरी फास्ट, दे टेक लेस मेमोरी, कम मेमोरी लेते हैं, स्पीड फास्ट होती है, कोड एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। इससे क्या होता है कि आप कोई वेब एप्लीकेशन चला रहे हो, सपोज वो बहुत ही धीरे धीरे लोड होगी, सो आप चाहेंगे नहीं उसको यूज़ करना, आप क्लोज कर देंगे ब्राउज़र एंड क्विट। बट
पाइथन की हेल्प से जब आप डेवलपमेंट करते हो तो एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट बनती है, आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो चलिए हम आगे सीखते हैं इसमें। जैसे किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स रहते हैं, वेरिएबल्स आपने मैथमेटिक्स या इन चीज़ों में पढ़ रखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स मीन्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है किसी भी टाइम, तो वही एक वेरिएबल होता है। अब पाइथन में 5 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि किसी भी डेटा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं तो एवरीथिंग इज़ डेटा, और डेटा टाइप इज़ बेसिकली विच टेल्स द टाइप ऑफ डेटा कि हम किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम नंबर ले रहे हैं, या कोई कैरेक्टर, या कोई स्ट्रिंग, या कोई सीक्वेंस मीन्स एक लिस्ट बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डेटा है हमारा, और उसका जो टाइप बताए, उसकी लोकेशन बताए, उसका एड्रेस बताए, वो हमारा हो गया डेटा टाइप। पाइथन में बेसिकली 5 तरीके के डेटा टाइप होते हैं: नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। सो हम जानेंगे इन 5 डेटा टाइप को इन डिटेल में हमारे अगले सेशंस में, बट आपको अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उसमें एक तो रहता है जैसे नंबर, हमारा नंबर्स के अंदर आ गया इंटीजर, नंबर्स के अंदर आता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब x+2i, इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, तो वही चीज़ें रहती है। इंटीजर को हम डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम देते हैं, नेम इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू हम उसमें कुछ भी असाइन कर सकते हैं, सपोज 10 इज़ इंटीजर। हम इस तरीके से यदि स्ट्रिंग लेंगे, सो स्ट्रिंग वी टेकन दिस स्ट्रिंग, सो दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नंबर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स की जो सीक्वेंस रहती है उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमने स्ट्रिंग ले ली। इसी तरीके से लिस्ट, हम रियल लाइफ में लिस्ट का यूज़ करते हैं, तो पाइथन में भी हम लिस्ट ले लेते हैं, एक लिस्ट। इस तरीके से हम लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। सपोज हमने डाल दिया नेम, एज, कोई नंबर डाल दिया, कुछ भी सीक्वेंस हम डाल सकते हैं लिस्ट के अंदर। देन आता है टपल। टपल इज़ बेसिकली सिमिलर टू लिस्ट। टपल और लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है, एक तो इसका सिंटेक्स, क्योंकि जो लिस्ट रहती है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करती है, और जो टपल रहती है वो राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं बेसिकली। सेकेंड जो बिगेस्ट डिफरेंस रहता है कि आप टपल में कोई भी एलिमेंट, एक बार टपल क्रिएट हो गई उसके बाद ना तो अपडेट कर सकते हो, ना ही उसमें डिलीट कर सकते हो कुछ। मैं इसका एग्जाम्पल, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा आगे। और एक रहता है डिक्ट। डिक्ट इज़ बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर। क्या होता है कि हमको मल्टीपल टाइप से डेटा, जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो मल्टीपल टाइप से डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो हम या तो सीक्वेंस वाइज डेटा स्टोर कर दें, एक के बाद एक, या हम एक की दे दें और उसके इक्वल्स टू एक वैल्यू दे दें, हर की एक वैल्यू। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल था लिस्ट का, जिसमें नेम एज हमने दे दिया। अभी यहाँ पे हम एक की डिसाइड कर देंगे, लाइक नेम कैन बी टेकन जोहन, देयर एज, देयर जेंडर कैन बी लाइक मेल और फीमेल, राइट। सो ये डेटा स्टोर करने का एक तरीका है। इसमें की वैल्यू पेयर में हम डेटा दे सकते। इन 5 के अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स रहते हैं, जैसे कि सेट हो गया और हैज़ मैप, ये सब यूज़ होते हैं, बट बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा यही 5 यूज़ होते हैं पाइथन में, तो हम इन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे। ये था हमारा हमने जैसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, बहुत ही इजी है। आप काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट माई नेम इज़ जॉन। सो कंग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया है। आप इसी तरीके से प्रिंट का यूज़ करके प्रिंट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियली हमको ये भी क्यूरोसिटी रहती कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं। जब मैं सीख रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी कि टर्मिनल के अलावा भी हमको कहीं मतलब कहाँ देखने को मिलेगा। सो इट विल टेक सम टाइम कि आप इसको ब्राउज़र पे या कहीं देख पाओगे। तो आपको कंटिन्यू रखना है इस सेशन को, आप वॉच करते रहिए हमारे फर्दर वीडियोस, देन यू विल डेफिनेटली लर्न इट वन डे। थैंक यू।